दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एसीबी ब्रेकर का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग किस तरीके से करी जाती है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। यहाँ पर आप सीमेंस का एयर सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं। इस एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और टेस्टिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस ब्रेकर के ऊपर पिन लगी हुई है। इस पिन के द्वारा ही सप्लाई हमारे ब्रेकर के अंदर जो क्लोजिंग कोयल है, जो ट्रिपिंग कोयल है, उसको जाती है। उसके साथ ही इसके अंदर जो लिमिट स्विच लगे हुए हैं, उस लिमिट स्विच की सप्लाई बाहर की तरफ भी इन्हीं पिन से आती है। अभी सबसे पहले हमें इस ब्रेकर के कॉन्टैक्ट चेक करने होंगे कि इस ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेकर के कॉन्टैक्ट खोलने से पहले हमें इसको खोलना होगा। यहाँ पर एलन की बोल्ट होता है, इसे खोलना होता है। इसे आर्किंग शूट कहते हैं। इस आर्किंग शूट को इन कॉन्टैक्ट के ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले टर्मिनल का आर्किंग शूट निकाल दिया है, सेकंड का और थर्ड का भी हमने निकाल दिया है। अभी यहाँ पर आपको ब्रेकर के कॉन्टैक्ट अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं इन ब्रेकर के कॉन्टैक्ट में ऊपर की तरफ आपको कालापन दिख रहा है। यह कॉन्टैक्ट के ऊपर वाला पार्ट है। जब कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलती है। तो थोड़ा सा चिंगारी का असर इसके ऊपर वाले कॉन्टैक्ट में भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कालापन आ गया है। कॉन्टैक्ट को प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए कॉन्टैक्ट का कार्बन प्रिंट निकालना होता है। कार्बन प्रिंट किस तरीके से निकालना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इस ब्रेकर के आगे वाले ढक्कन को खोल लेंगे क्योंकि इस ब्रेकर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस ब्रेकर के आगे वाले ढक्कन को खोलना होगा। तो ब्रेकर के ढक्कन को खोलने के लिए साइड वाले स्क्रू को खोलना होता है और आगे वाले हैंडल को डाउन करके इस ढक्कन को बाहर की तरफ निकाल लेना होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ बहुत सारे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके हम टर्मिनल्स को चेक कर लेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि इन टर्मिनल में कोई लूजनेस तो नहीं है। अब हम मैनुअली इस ब्रेकर को ऑन करके देखेंगे और ऑफ करके देखते हैं कि हमारा ब्रेकर मैनुअली ऑन या ऑफ हो रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज तो नहीं है। यदि ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज है तो आप ग्रीन वाला बटन दबाकर ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं, और यदि ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जो हैंडल दिया गया है, इस हैंडल से आप ब्रेकर की स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं। स्प्रिंग चार्ज करने के लिए इस हैंडल को नीचे की तरफ पुश करना होगा, और जब स्प्रिंग पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी तो यह हैंडल ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज हो गई है। ब्रेकर में स्प्रिंग चार्ज होने के बाद आपको देखना होगा कि ओके वाला इंडिकेशन आया है कि नहीं आया है। यदि ओके वाला इंडिकेशन नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेकर कहीं पर माल फंक्शनिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके वाला इंडिकेशन दिया गया है और इस ओके वाले इंडिकेशन के ऊपर एक लिमिट स्विच दिया हुआ है। यदि ओके वाला इंडिकेशन किसी भी तरीके से माल फंक्शनिंग करता है तो यह लिमिट स्विच कंट्रोल सप्लाई को आगे की तरफ नहीं जाने देता है, और आगे की तरफ यदि कंट्रोल सप्लाई नहीं जाएगी तो आपका ब्रेकर ऑन नहीं होगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ब्रेकर में एक और इंडिकेशन लगा होता है। जब ब्रेकर पूरी तरीके से चार्ज होता है तो यह वाइट कलर का इंडिकेशन ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ब्रेकर पूरी तरीके से चार्ज है, अब इसको ऑन किया जा सकता है। और यदि यह इंडिकेशन ऊपर की तरफ नहीं आता है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्रेकर पूरी तरीके से स्प्रिंग चार्ज नहीं हुआ है। उसके साथ ही यदि स्प्रिंग चार्ज है और फिर भी ऊपर नहीं आया है तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ब्रेकर कहीं पर माल फंक्शनिंग कर रहा है, और उस कंडीशन के अंदर ब्रेकर को ऑन करने पर ब्रेकर ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकर के ऊपर की तरफ 3 कोयल दी गई है। इन तीनों कोयल में से 2 कोयल ट्रिपिंग कोयल कहलाती है और एक कोयल क्लोजिंग कोयल कहलाती है। और यदि इस ब्रेकर के क्लोजिंग कोयल के अंदर भी कोई दिक्कत है तो भी ब्रेकर हमारा ऑटो के अंदर ऑन नहीं होगा। इस ब्रेकर को यदि ऑन करना है तो मैनुअली ऑन कर सकते हैं, लेकिन ऑटो के अंदर ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहली वाली कोयल है उस कोयल को हम मैनुअली पुश करते हैं। यदि हमारा ब्रेकर ट्रिप होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रिपिंग कोयल है, और ब्रेकर ऑन होता है तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्लोजिंग कोयल है। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे ही इसको पुश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लोज वाला इंडिकेशन था वो हट गया है और ओ वाला इंडिकेशन यानी ऑफ वाला इंडिकेशन आ गया है। अब हम बीच वाले कोयल को दबा के देखते हैं। बीच वाले कोयल को दबाने पर आप देख सकते हैं हमारा ब्रेकर के अंदर ऑन वाला इंडिकेशन आ गया है, यानी क्लोज वाला इंडिकेशन दिखाने लगा है, और ओके वाला जो सिंबल है वो भी ऊपर की तरफ आ गया है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेकर के अंदर सेकंड वाली जो कोयल है वो क्लोजिंग कोयल है। अब हम फिर से तीसरी वाली कोयल को दबा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही तीसरी वाली कोयल को दबाया है
तो हमारा ब्रेकर के अंदर ऑफ वाला इंडिकेशन आ गया है और ऑन वाला इंडिकेशन चला गया है। उसके साथ ही ओके वाला जो इंडिकेशन है वो नीचे की तरफ झुक गया है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकर को मैनुअली चेक करने पर ब्रेकर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम ब्रेकर को ऑटो में भी चेक कर लेते हैं। ब्रेकर को ऑटो में चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जो पिन दी गई है उस पर हमें कमांड देनी होगी। क्लोजिंग कमांड और ट्रिपिंग कमांड हम ऊपर वाली जो पिन है उससे देंगे और चेक करेंगे कि हमारा ब्रेकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पिन है। इन पिन में से हमें कमांड कहाँ पर देनी है वो हमें नहीं पता है। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत ड्राइंग आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ड्राइंग ले ली है। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग कॉइल को Y1 नाम दिया गया है और इसके टर्मिनल X6 पर हैं। X6 पर 7 और 8 नंबर के टर्मिनल हैं। यहाँ से हम 110 वोल्ट एसी सप्लाई इसके अंदर देंगे तो हमारी क्लोजिंग कॉइल ब्रेकर को ऑन कर देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सप्लाई दी है तो हमारा ब्रेकर ऑन हो गया है। अब ब्रेकर ऑन हो गया है, इसका मतलब हमारी यह कॉइल सही है, इस कॉइल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इस ब्रेकर के अंदर दो ट्रिपिंग कॉइल दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रिपिंग कॉइल 1 और ट्रिपिंग कॉइल 2। तो सबसे पहले ट्रिपिंग कॉइल 1 के अंदर हमें कमांड देनी होगी। जैसा कि ट्रिपिंग कॉइल 1 को हम ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पर F1 नाम दिया गया है। F1 के टर्मिनल X6 पर है। X6 पर 13 और 14 नंबर टर्मिनल ट्रिपिंग कॉइल के हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रिपिंग कॉइल 1 के अंदर 110 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने डीसी सप्लाई अप्लाई करी है तो हमारा ब्रेकर ऑफ हो गया है। इसका मतलब हमारी ट्रिपिंग कॉइल 1 अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से ट्रिपिंग कॉइल 2 को भी हम चेक कर लेंगे। जैसा कि ड्राइंग के अंदर आप देख सकते हैं ट्रिपिंग कॉइल 2 का नाम F2 दिया गया है। F2 के टर्मिनल X5 पर 11 और 12 यूज किए गए हैं। तो F2 कॉइल के अंदर हमें 110 वोल्ट एसी सप्लाई देनी होगी। जैसा कि ट्रिपिंग कॉइल 1 डीसी पे काम करती है और ट्रिपिंग कॉइल 2 एसी पे काम करती है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेकर के अंदर क्लोजिंग कॉइल और दोनों ट्रिपिंग कॉइल अच्छी तरीके से काम कर रही है, इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब करने के बाद भी यदि आपका ब्रेकर ऑन नहीं होता है तो आपको इन तीनों कॉइल को चेक करना चाहिए। कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस को हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बीच वाली कॉइल को बाहर निकाल दिया है, यानी क्लोजिंग कॉइल को बाहर निकाल दिया है। इस क्लोजिंग कॉइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्ड लगा हुआ है। इस कार्ड के आउटपुट पर हमें चेक करना होगा, कार्ड के इनपुट पर चेक नहीं करना होगा। कार्ड के आउटपुट पर हमें रेजिस्टेंस चेक करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने मल्टीमीटर को लगा दिया है और हमारे मल्टीमीटर के अंदर 333 ओम दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी कॉइल सही है। यदि आपको कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आप तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस बारी बारी चेक कर सकते हैं। तीनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो सिमिलर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे किस तरीके से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।